हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं जो लेकर के आया हूँ आप लोगों को थंबनेल पर तो पता ही चला गया और आप लोगों ने सर्च भी किया होगा, वही वीडियो आप लोग देख रहे हैं। हमारा जो वीडियो शुरू होने वाला है वह है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर, जो कि जीएस का जो है पोर्शन है। 20 क्वेश्चंस हैं, आपको जो है इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग माँ दुर्गा की आशीर्वाद लेकर के हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक मोटिवेशन भी लिखा है कि माँ की कृपा से हर मंजिल है आसान, विश्वास रखो खुद पर, सफलता कदम चूमेगी एक दिन जरूर। ठीक है दोस्तों, कि माँ की कृपा से हर मंजिल है आसान, विश्वास रखो खुद पर, सफलता कदम चूमेगी एक दिन जरूर। ठीक है दोस्तों, शिवा सिलेक्शन पॉइंट से चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार किसके पास होता है, आपको बताना है। मुख्यमंत्री, या फिर राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। आपको बताना है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार किसके पास होता है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आपको जो है उसका आंसर देना है, ठीक है। आप लोग उसका आंसर हमें दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, ठीक है। तो चलिए, मैं जो है इसका आंसर आपको बता देता हूँ। मैं दोस्तों आपसे एक वादा किया था, जो दोस्तों इस बार पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं एक दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा पेन बड़ा कर लूँ। तब तक आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर छाप के रख दीजिए दोस्तों। चलिए, तो देखिए, कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार किसके पास होता है। वह होता है ऑप्शन बी, राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है। आपको बताना है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है। तो आपके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है। राष्ट्रपति के पास, विधानसभा का अध्यक्ष उनके पास होता है, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल के पास होता है। आपको बताना है इनमें जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट है। जब किसी को पूर्ण बहुमत न मिला हो और मुख्यमंत्री यदि बनाने का अधिकार किसके पास है, तो वह होता है राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। यह रहा आपके पास हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर। ऐतिहासिक अवलोकन के अनुसार भारतीय संगीत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किन तत्वों को समझना आवश्यक है। मानव सभ्यता और भाषा, मानव विकास और तकनीकी कौशल, मानव उत्पत्ति और ध्वनि, लय और स्वर और लय जैसे तत्व। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, आपको बताना है, ठीक है। ऐतिहासिक अवलोकन के अनुसार भारतीय संगीत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किन तत्वों को समझना आवश्यक है, आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन को बताना है। देखिए, जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल हमारा राइट है। वो कौन है, मानव उत्पत्ति
और ध्वनि, स्वर और लय जैसे तत्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल जो है राइट है। चलिए, तो हम अगले स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए, कह रहे हैं यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना बढ़ जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ जाए, जैसे हमारी एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु ए है। अब जो इनके बीच की ये जो दूरी है, आपके बारे में कुछ इसी के बारे में पूछा गया है, आपको बताना है, ठीक है। इसी के बारे में बताना है। दूरी 6 गुना बढ़ जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 36 गुना बड़ा हो जाता है, 6 गुना बड़ा हो जाता है, या फिर 36 गुना छोटा हो जाता है, या फिर 1/6 गुना छोटा हो जाता है। आपके पास चार ऑप्शन से बताना है। तो आइए मैं इसका जो है आंसर देता हूँ। ये हमारा आंसर है 36 गुना छोटा हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा है सी, बिल्कुल राइट। 36 गुना छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक द अदर साइड ऑफ मिडनाइट का सीक्वल है, ठीक है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है मेमोरीज ऑफ मिडनाइट, मास्टर ऑफ द गेम, मॉर्निंग, नून एंड नाइट, या फिर ब्लड लाइन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हमारा बिल्कुल सही है। आपको बताना है कौन सी पुस्तक द अदर साइड ऑफ मिडनाइट का सीक्वल है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरीज ऑफ मिडनाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा ये अगला क्वेश्चन। बताना आपको मालवा पठार मुख्यतः किन राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर गुजरात। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है आपको बताना है। इसका जो आंसर है मालवा का पठार मुख्यतः किन राज्य में स्थित है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप बताना है, भाभर क्षेत्र भारत की किस भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। आपके पास चार ऑप्शन है। हिमालय की तलहटी, प्रायद्वीपीय पठार, सिंधु गंगा का मैदान, या फिर रेगिस्तान क्षेत्र। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। इसका जो है आंसर है हिमालय की तलहटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, हिमालय की तलहटी। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर अब हमारा अगला क्वेश्चन है। मेरा वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपको बताना है कि वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर विश्व आर्थिक मंच। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल राइट है, आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर देना है 8वें नंबर का, जो कि आपके पास चार ऑप्शन है।
तो आइए मैं इसका जो है आंसर देता हूँ, वो है अर्धशास्त्रीय खुफिया इकाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर यह हमारा रहा अगला क्वेश्चन। विश्व तीरंदाजी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा तीरंदाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में आधिकारिक तौर पर किस वर्ष मान्यता मिली? कह रहा है कि विश्व तीरंदाजी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा तीरंदाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में आधिकारिक तौर पर किस वर्ष मान्यता मिली है? आपके पास चार ऑप्शन है: 1932, 1972, 1980, 1992। आपके पास चार ऑप्शन, इन चारों को बताना है कि कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपके पास टोटल चार ऑप्शन है, आपको बताना है। चलिए, यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है क्वेश्चन, और इसका आंसर है 1972। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? 1972। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1972 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है एक इंजीनियर को रडार का इस्तेमाल करके धरती की सतह में होने वाले बदलाव पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। यहाँ तक कि बादलों के बीच और रात में भी यह किस सैटेलाइट से संभव है? आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला चंद्रयान 3, दूसरा EOS-09, ठीक, और आपका जो है तीसरा है निसार, और आपका चौथा है एक्सपोसेट। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। आपके पास जो है चार ऑप्शन है: चंद्रयान 3, या फिर EOS-09, या फिर निसार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है निसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। सॉरी, सी बिल्कुल राइट है। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आने से पहले दोस्तों, मैं इसके लिए आपको 15 सेकेंड का समय देता हूँ। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड का समय दिया था, तो हमारा समय अब जो है पूर्ण हो गया है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दिए होंगे। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो को सॉरी दोस्तों, मैं अपने क्वेश्चंस को आगे लेकर के बढ़ता हूँ। ठीक है, किस भारतीय क्रिकेट को फैट बॉय कहा जाता है? आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। किस क्रिकेट किस भारतीय रॉकेट को सॉरी दोस्तों किस भारतीय रॉकेट को फैट बॉय कहा जाता है? पहला PS-11, GS-11, MK3, SS-11, या फिर AS-11। ठीक है, आपको बताना है। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, कौन सा हमारा सही है दोस्तों? तो बी बिल्कुल राइट हमारा है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, जो कि आ गया। आपको आंसर देना है। राष्ट्रपति की एडडी कैप राष्ट्रपति की एडडी कैप ADC, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? एडडी कैप। ठीक है, कैप दिया है। तो आपको बताना है कि के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? आपको बताना है कि लेफ्टिनेंट कमांडर पल्लवी सोलंकी, लेफ्टिनेंट भावना सिंह, कमांडर प्रिया मेनन, कैप्टन शिखा शर्मा। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हमारा है। राष्ट्रपति की एडी कैप के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है?
तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस का जो हमारा आंसर है, वो है लेफ्टिनेंट कमांडर पल्लवी सोलंकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, किस नीति के लघु उद्योगों को प्रमुखता से बढ़ावा दिया? किस नीति ने लघु उद्योग को मुख्यतः से बढ़ावा दिया? ठीक है, सॉरी दोस्तों, प्रमुखता से बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी रात हो गई है, इसीलिए जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तकरीबन आपकी वीडियो में शूट जो कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको घड़ी के रूप में दिखेगा कोने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 12:19 हो रहे हैं, आपकी वीडियो इस शूट हो रही है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको समय दिखाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ऐसे ही बता दिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं सोया नहीं हूँ, ना ही दोपहर में सोया हूँ, और मैं जब से वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों काफ़ी लेट सोता हूँ। ठीक है, और जल्दी सुबह में उठ जाता हूँ, इसलिए नींद आ रही थी मुझे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर हमारा जो आया था, आपको बताना है कि किस नीति ने लघु उद्योगों को प्रमुखता से बढ़ावा दिया? 1948, 1956, 1977, 1980। आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, आपके पास जो है चार ऑप्शन है, तो इसका जो हमारा आंसर है 1977 औद्योगिक नीति। ठीक है, 1977 औद्योगिक नीति। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? आपको बताना है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? पहला है हल्दिया में, दूसरा कोयली में, तीसरा बरौनी में, और चौथा है डिगबोडी में। ठीक है, डिगबोडी में। ठीक, आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चार ऑप्शन का कौन सा सही है। चलिए, तो मैं आपको जो है इसका आंसर देता हूँ। इसका जो आंसर है डिगबोई में। कहाँ पे दिया था, कहाँ पे स्थापित की गई थी पहले तेल रिफाइन पहली कहाँ जो है स्थापित की गई थी दोस्तों? तो आप कहेंगे डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए, यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन। आप बताना, जब नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वास्तविक बीजीपी की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो यह डैश डैश क्या दर्शाता है? न्यून वृद्धि, गिरती मुद्रास्फीति, या फिर उच्च मुद्रास्फीति, या फिर अपस्फीति। अब होता नहीं, चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है? ठीक है, आपके पास जो है चार ऑप्शन है, आपको इन चारों ऑप्शन का जो है आंसर देना है। ठीक है, तो आइए मैं इसका आंसर देता हूँ। ये हमारा है उच्च मुद्रास्फीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल जो है राइट है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में व्यापार संतुलन की मुख्य कमी क्या है? सेवाओं का अधिशेष निर्यात, कुछ व्यापारिक साझेदारों पर अत्यधिक निर्भरता, आयात के कारण लगातार व्यापार घाटा, या फिर उच्च शुल्क संरचना। आपको बताना है इस 16 नंबर का क्या होगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? भारत के व्यापार संतुलन की मुख्यतः कमी क्या है, आपको बताना है। चलिए, तो हमारे पास जो चार ऑप्शन है, सेवाओं का अधिशेष निर्यात, कुछ व्यापारिक साझेदारों पर अत्यधिक निर्भरता, तीसरा है आयात के कारण लगातार व्यापार घाटा, और चौथा है उच्च शुल्क संरचना। तो हमारा चौथा ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, उच्च शुल्क संरचना। ठीक है, चलिए, यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि 2021 से 22 से 2026 तक 450 करोड़ रुपए की राशि के लिए किस सामाजिक विकास योजना को मंजूरी दी गई है?
आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा हमारा सही है। ठीक है। एस SMILE योजना। ठीक है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, या फिर PM दक्ष योजना, नमस्ते योजना, नशा मुक्ति भारत अभियान। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हमारा है। तो चलिए, इसका जो हमारा आंसर है वो है PM दक्ष योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। PM दक्ष योजना। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मैसूर निम्नलिखित में से किस तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता है। आपको बताना है मुंबई, हुगली, कोरोमंडल या फिर मालाबार। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। बताना है मैसूर निम्नलिखित में से किस तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। मालाबार या फिर कोरोमंडल, हुगली या मुंबई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मालाबार। ठीक है। चलिए, अब रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, और आप लोग इसका आंसर दीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जेल भेजा गया था। चेन्नई, ढाका, रंगून या फिर अंडमान। ठीक है, बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जेल भेजा गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। चलिए, तो आइए मैं इसका जो आंसर देता हूँ। इसका आंसर है रंगून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट है। उन्हें रंगून जेल में भेजा गया था। ठीक है, स्थान पर जेल भेजा गया था, तो रंगून स्थान के नाम है, वहीं पर इन्हें जेल में भेजा गया था। यह रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1990, 1992, 1994, 1996। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही हमारा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पहली बार किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। इसका आंसर देना आपको कहाँ पे, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, उसके बाद मैं इसका जो है आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 1996। पहली बार कब प्रधानमंत्री बने थे, तो 1996 बने थे। ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। और यदि दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो है सेशन अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। और दोस्तों, आपको यदि PDF चाहिए तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। आप वहां से जो है जा करके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।